ये दो बड़े सरकारी बैंक होंगे बंद। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पक्का। आपके खाते का क्या होगा? दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार फिर से बैंक मर्जर 2.0 की तैयारी में है और इस बार जो दो बैंक मर्ज होने जा रहे हैं वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर आपका खाता इनमें से किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मर्जर के बाद इन दोनों बैंकों में से एक का नाम और आईएफएससी कोड बदल जाएगा, खाते का डेटा ट्रांसफर होगा और ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम बदल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं, क्या सच में यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया बंद होने वाले हैं? कब होगा ये मर्जर और आपके पैसे और खाते पर इसका क्या असर होगा? सरकार की नई बैंक मर्जर योजना क्या है? दरअसल 2019 में सरकार ने पहली बार बड़े बैंक मर्जर की लहर चलाई थी, जहां 10 बैंकों को जोड़कर सिर्फ 4 बड़े बैंक बनाए गए थे। अब 2025 में बैंक मर्जर 2.0 का दौर शुरू होने वाला है। इस बार फोकस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर और बैंक ऑफ इंडिया पर। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच इस पर चर्चा चल रही है कि दोनों बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंकिंग ग्रुप बनाया जाए, ताकि संचालन आसान हो और घाटे वाले बैंकों की स्थिति को सुधारा जा सके। तो दोस्तों, क्यों हो रहा है ये मर्जर? सरकार का कहना है कि बहुत सारे सरकारी बैंकों के चलते मैनेजमेंट और खर्चे बढ़ जाते हैं और छोटे बैंक बड़े बैंकों के मुकाबले कमजोर पड़ जाते हैं। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही सरकारी बैंक हैं, लेकिन हाल के सालों में इनकी एनपीए यानी बैड लोन्स और प्रॉफिट रेशियो में गिरावट आई है। इसलिए आरबीआई और सरकार चाहती है कि दोनों बैंक मिलकर एक मजबूत संस्था बनाए, जिसका इनका कैपिटल बेस, कस्टमर रीच और लोन मैनेजमेंट बेहतर हो सके। अगर मर्जर होता है तो क्या बदलेगा? अब असली सवाल, अगर यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर होता है तो ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहां समझो, देखो, बैंक का नाम और लोगो बदल सकता है। दोनों के मर्जर के बाद एक नया नाम तय होगा। जैसे पहले सिंडिकेट प्लस कैनरा बैंक बनकर सिर्फ कैनरा बैंक हो गया था। दूसरा, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड बदल सकते हैं। अगर आपका बैंक खाता यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया में है तो नया आईएफएससी कोड मिलेगा, जिसमें आपको यूपीआई, एनईएफटी और ऑटो डेबिट दोबारा सेट करने पड़ सकते हैं। तीसरा, एटीएम और चेकबुक अपडेट करनी होगी। मर्जर के बाद पुराने चेकबुक और एटीएम कार्ड कुछ महीनों तक चलेंगे, फिर नए बैंक का कार्ड और चेकबुक लेना जरूरी होगा। नेट बैंकिंग लॉगिन बदल सकता है। मर्जर के बाद नई वेबसाइट या ऐप पर भी लॉगिन करना पड़ सकता है, इसलिए बैंक की ऑफिशियल अपडेट पर नजर रखें। क्या आपका पैसा सुरक्षित रहेगा इन बैंकों के मर्जर के बाद? बहुत से लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि बैंक मर्जर मतलब पैसा खतरे में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके खाते में जमा हर पैसा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये मर्जर सरकार और आरबीआई की मंजूरी से होगा। सिर्फ आपका खाता नए बैंक के नाम पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था पीएनबी का, ओबीसी का और यूनाइटेड बैंक का। अब एक ही बैंक हो गया पीएनबी, पर ग्राहकों को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। मर्जर के बाद ग्राहकों को देखो क्या फायदा होगा। दोनों बैंक की ब्रांच और एटीएम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब यूनियन बैंक के ग्राहक बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम से भी फ्री में निकासी कर सकेंगे। लोन और एफडी पर बेहतर ब्याज दर मिलने की संभावना है, क्योंकि बड़ा बैंक मतलब मजबूत कंपटीशन। सर्विस क्वालिटी और ऑनलाइन बैंकिंग दोनों सुधरेंगे, क्योंकि सिस्टम एकीकृत यानी यूनिफाइड हो जाएगा। एक बड़ा बैंक बनने से इंडिया की ग्लोबल बैंकिंग की रैंकिंग भी बेहतर होगी। अब देखो, अगर ये बैंक मर्जर होते हैं, इसके बाद क्या क्या परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, हर बदलाव के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी आती है। देखो, ट्रांजैक्शन के दौरान ऐप और नेट बैंकिंग कुछ दिन काम नहीं करेंगे। ऑटो ईएमआई या एसआईपी पेमेंट फेल हो सकते हैं। अगर आईएफएससी अपडेट ना किया गया, पुरानी पासबुक और चेकबुक रिप्लेस करनी पड़ सकती है। कुछ शाखाएं एक दूसरे में मर्ज हो सकती है, यानी नजदीकी ब्रांच बदल सकती है। लेकिन ये सब अस्थायी है, टेम्परेरी है। जो कुछ हफ्तों में ये दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। आपको क्या करना चाहिए अभी से? देखो, अगर आपका खाता यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये 5 स्टेप्स आज ही ध्यान में रखो। पहला स्टेप है, अपने बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कर लो, ताकि सभी नोटिफिकेशन समय पर मिले। स्टेप नंबर 2 है, नेट बैंकिंग या ऐप से आईएफएससी कोड नोट कर लो, ताकि अपडेट के बाद आसानी से ट्रांसफर कर सको। स्टेप 3 है, अपनी ईएमआई, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या ऑटो डेबिट वाले ऐप्स में बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए रिमाइंडर सेट कर लो। स्टेप 4 है, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया पर अपडेट्स चेक करते रहो। 5वां स्टेप है, एटीएम और चेकबुक बदलने के लिए तैयार हो। मर्जर के बाद इसमें 3 से 6 महीने का ट्रांजैक्शन पीरियड मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे ही बैंक के मर्ज हो तो आपको तुरंत अपडेट मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं तुरंत अपडेट डाल दूंगा।
आरबीआई और वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मर्जर को लेकर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसे 2026 की शुरुआत तक ही लागू किया जा सकता है। यानी ये प्रक्रिया अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन बैंक मर्जर 2.0 की पुष्टि अंदर खाने हो चुकी है। अब देखो इस मर्जर को लेकर लोगों की क्या राय है। कुछ लोग इस मर्जर का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे बैंक मजबूत होंगे, लेकिन कुछ ग्राहक परेशान है कि बार बार आईएफएससी और सिस्टम बदलने से दिक्कत होती है। हालांकि सरकार का कहना है ग्राहक को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन किया जाए। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सरकार की नई योजना का हिस्सा है। अगर आपका खाता इन बैंकों में से है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। बस आने वाले महीनों में बैंक के अपडेट पर नजर रखो और अपने खाते की डिटेल समय पर अपडेट करते रहो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कि बैंक मर्जर से सुविधा बढ़ेगी या घटेगी, या आपको कोई दिक्कत होगी। और हाँ, ऐसी बैंकिंग और सरकारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।